Now students, we will practice the numericals based on the mole concept. The first numerical that is given in your book is what is the mass of 5.5 gram atom of potassium, and we know that and it is given in the question the atomic mass of potassium, that is 39 U. तो अब आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपके पास एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम गिवन है एंड आपने कितने का फाइंड आउट करना है, मास 5.5 ग्राम का फाइंड आउट करना है. ओके, सो अगर 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक 1 ग्राम एटम ऑफ पोटेशियम दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39, सो 5.5 ग्राम का कितना होगा 39. व्हेन इट गेट मल्टीप्लाइड बाय 5.5 यू विल गेट दी आंसर. ओके, बिकॉज 1 के लिए आपको वैल्यू गिवन है, 1 एटम के लिए मास है 39 U बिकॉज इट इज़ द एटॉमिक मास. तो 5.5 ग्राम एटम्स के लिए कितना होगा, आपने इस नंबर को यानी जो आपका 1 एटम का एटॉमिक मास है उसको 5.5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इन 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज. ओके, सो सुक्रोज का फॉर्मूला आपको गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find the number of gram molecules. Okay, so molecular mass of sucrose सबसे पहले हमें find out करना है. so molecular mass find out करने के लिए आपको molecular formula आना चाहिए sucrose का, that is given in the question. so यहाँ पर 12 कार्बन के एटम्स हैं, 22 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं. तो एक कार्बन का 12 U है एटॉमिक मास, तो 12 कार्बन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इट बाय 12. अब 1 हाइड्रोजन का 1 है तो 22 का कितना हो जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 22. 1 ऑक्सीजन का 16 है तो आपके पास टोटल 11 ऑक्सीजन हैं, तो 11 विल मल्टीप्लाई विथ 16 एंड टोटल molecular mass of sucrose you will get is 342 U. that is the molecular mass of sucrose. क्लियर. अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, आपको पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोस इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोस, मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया था. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि 1 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम molecular mass is equal to 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. तो वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है. तो आपके पास 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज दी ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, एंड आपने क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज. सो 68.4 ग्राम सुक्रोज का आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 68.4 जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट डिवाइडेड बाय 342. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे ऊपर. क्लियर, उन्हीं फॉर्मूलाज में से यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जो गिवन है. ठीक है, गिवन वैल्यू आपने यहाँ पर लिख ली 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज. ठीक है, 342 आपका क्या आया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज आया. तो आपके पास जो फॉर्मूला लगा है वो कौन सा फॉर्मूला लगा है, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर आपके पास गिवन मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है, तो उसके थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, तो आपने यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिया है. अब अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है. ठीक है, अभी तक तो आपने मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करे हैं. ठीक है, अब आपके मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर द फॉलोइंग 64 ग्राम ऑफ CH4. CH4 इज मीथेन. ठीक है, अब यहाँ पर आपको 64 क्या गिवन है, गिवन मास है, और ग्राम एटॉमिक मास आपको मीथेन का फाइंड आउट करना है. क्लियर, तो अब आपने क्या करना है, मीथेन का मास फाइंड आउट करने के लिए C और H का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए. कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो CH4 में 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा. 12
और यहाँ पर ये 4, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, यानी CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 16 हो गया। ओके, तो आपके पास गिवन कितना है, 64 है, एंड ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया, ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया आपके पास, गिवन इज 64, एंड जो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास आया 16 आया, सो योर आंसर विल बी 4 मोल। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज एटम ऑफ हीलियम फाइंड आउट करना है आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है। क्लियर? तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको लर्न करनी है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर कर आपका आंसर आएगा 2 मोल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको मोलिक्यूल का फाइंड आउट करना है, 54 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको गिवन मास होगा वाटर का 54 ग्राम गिवन है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है H2O का। ठीक है, तो H2O का गिवन मास क्या हो जाएगा, H2 का 1 है, 1 हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 + 2 इज 18, सो योर आंसर विल बी 3 मोल। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया है कि आपने वही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। फर्स्ट में आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा है। सेकंड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो का नंबर लगा, एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगा है। और थर्ड में गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास क्या है, फॉर्मूलाज वही हैं, अब नंबर ऑफ मोल की जगह पर आपको मास फाइंड आउट करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी फॉर्मूला की। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की वैल्यू है 0.5, मोलर मास कितना है आपको पता है, ऑक्सीजन का मोलर मास दैट इज 32 ग्राम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? ये इसके साथ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द आंसर। सो हेयर यू कैन सी दैट द आंसर इज how much mass of oxygen is N into M, okay, that is 16 ग्राम। क्लियर? ऑक्सीजन एटम का कितना गिवन आ गया, यहाँ पर 3.011 इंटू 10⁻23 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वेज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो 1 मोल की वैल्यू ये आ गई और मोलर मास आ गया 16। ठीक है, तो 3.011 इंटू 10, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया है 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की वैल्यू क्या आएगी, जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ आपका जो मोलर मास आ गया अपॉन एवोगैड्रो नंबर, योर आंसर विल बी 8 ग्राम। क्लियर? सो ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मोलर मास ऑफ एटम इनटू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? अब आता है थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में है यू आर गिवन विद 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? अब 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब हुआ, आपके पास मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन है 0.5, मोलर मास गिवन है 16 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, अगेन वही सेम चीज़ आ गई जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट करी थी। ठीक है, वहाँ पर O2 था, मॉलिक्यूल था, यहाँ पर सिर्फ एक एटम आया है, बस ये डिफरेंस आया है।
क्लियर। यहाँ पर O के लिए 8 वैल्यू आ गई, O2 के लिए उधर 16 आ गया था, बाकी सभी फॉर्मूला वही है। क्लियर। नाउ सी दी फोर्थ, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आपको मास फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 मोल. 1 mole is equal to molar mass of oxygen. So molar mass of oxygen is 1 oxygen is 16. So O2 is 16 plus 16, that is equal to 32 ग्राम. ओके बच्चे, बिल्कुल इजी हैं, वही फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. वही फॉर्मूलाज हैं 4, वही फॉर्मूलाज आपके रिपीट होते रहेंगे. क्लियर. Now see the next one. See the next numerical, that is which has more atoms, 100 gram of sodium or 100 gram of iron. Given atomic mass of iron is 56U and sodium is 23U. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम ऑफ टाइम आपके पेपर में आते हैं. So mass of sodium is given to you 100 gram and molar mass of sodium आपको ये भी given है 23 ग्राम. तो आपको number of sodium atoms find out करने हैं. इन 100 ग्राम of sodium कितने हैं. So आपको given mass पता है, molar mass पता है, you will multiply it with Avogadro number and you will get the answer. In the same way, same यही method आपने iron के लिए apply करना है. आयरन का मास आपको जो given है 100 ग्राम है, मोलर मास उसका ऑलरेडी गिवन है 56 ग्राम. ओके, क्योंकि एटॉमिक मास गिवन है तो उसको आप ग्राम में लिख सकते हो इजीली. सो नंबर ऑफ आयरन एटम्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. सेम मास ऑफ आयरन जो आपको गिवन है अपॉन उसका मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, योर आंसर विल बी दिस. तो आप दोनों को कंपेयर करिए. सोडियम के 2.62 इंटू 10 रेज टू पावर 24 है एटम्स हैं एंड आयरन के कितने हैं 1.075. तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि सोडियम के पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू आयरन. इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पेपर में आते हैं. क्लियर, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने होते हैं. ओके, अगेन फॉर्मूला वही रहा, सिंपल. आपको थोड़ा सा उसको मैन्युपुलेट कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम. नाउ कैलकुलेट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास ऑफ 1 molecule ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1 molecule ऑफ सुक्रोज. सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास है 64 ग्राम. ओके, एंड वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1 मोल. 64 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. सो 1 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसका वेट क्या होगा, जो आपका गिवन मास है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया. ओके, उसके बाद सेम इसी तरह से सुक्रोज का 342 हमने पीछे भी फाइंड आउट किया न्यूमेरिकल में. सो 342 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, द आंसर इज दिस. तो दोनों का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मास फाइंड आउट कर लिया. 1 मॉलिक्यूल का मास है ये. ओके, दोनों के 1 मॉलिक्यूल का मास है ये. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. अब मास कितना गिवन है, 10.6 गिवन है. मोलर मास आप फाइंड कर लोगे. सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. इसके थ्रू आई होप सभी को मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आता है. तो आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है. क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास इसका, 106. ओके, सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट वाला वो लगेगा. सेम वही चीज़ है, मास जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास. मास गिवन कितना है 10.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास. आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22. अब एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम एटम है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है. तो आपको इंडिविजुअल फाइंड आउट करने हैं. सो 1 नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 है,
तो 1 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो 2 क्या हो जाएगा, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन एटम एक ही है तो वो एवोगैड्रो नंबर ही आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है तो एवोगैड्रो नंबर को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये जो आपका नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स गिवन है। सोडियम में 2 गिवन है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन में सिंगल है तो इसको हम कार्बन से 1 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। और ऑक्सीजन में 3 एटम्स हैं तो यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैंने बाय मिस्टेक एवोगैड्रो नंबर बोल दिया, ये हमारा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास जो निकला था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, now see the last numerical, that is write the formula unit mass, gram formula unit mass of barium chloride and how much barium and chloride ions are present in 416 416 gram of barium chloride। अब बेरियम क्लोराइड के पास Ba2Cl नेगेटिव, इसके हमने फॉर्मूला लिखा, हमने BaCl2 बन गया इसका फॉर्मूला। ये आपने फाइंड आउट करना आता है आपको फॉर्मूला, आपने लोअर क्लासेस में भी फाइंड आउट करा है। आपने सिंपल वैलेंसीज लिखनी है और उनको क्रॉस कर देना है। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे फाइंड आउट करोगे, बेरियम का आपको गिवन है 137, ठीक है, और क्लोरीन का गिवन है आपको 35.5। तो एज पर फॉर्मूला Ba 137 प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 इंटू 35.5, यहाँ से आपका आंसर आ गया 208 U। ओके, तो ग्राम फॉर्मूला में आपको सिर्फ U की जगह ग्राम लगा देना है, ठीक है, पर मोल। देन 208 U ऑफ बेरियम क्लोराइड कंटेन फॉर्मूला यूनिट दैट इज 1। ओके, तो आपको कितने की फाइंड आउट करनी है, 416 ऑफ बेरियम क्लोराइड कंटेन द यूनिट्स इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन्स इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये हमने इस फॉर्मूला से ही डिराइव किया। ओके, ये हमें इस फॉर्मूला से डिराइव किया। कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला यूनिट इन 416 ग्राम। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मास आपको गिवन है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको गिवन है, फॉर्मूला यूनिट मास आपने फाइंड आउट कर लिया है। मास ऑफ सब्सटेंस 416 ग्राम है, एवोगैड्रो नंबर की आपको वैल्यू याद है, फॉर्मूला यूनिट मास आपने फाइंड आउट किया 208 है। द आंसर विल बी this. So number of barium ion is this and number of chlorine double है ना, 2 है ना, Cl2 है, तो 2 into this number that is 2.4088 into 10 raised to power 24. So these are the various numericals which are based on the mole concept. आप इन numericals को properly समझोगे and then you will practice it from your book. Thank you.